राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को एक हिंदू परिवार में बिहार के जरादाई में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था। वे संस्कृति और फारसी भाषा के विद्वान थे। उनकी मां का नाम कमलेश्वरी देवी था। राजेंद्र प्रसाद जी के एक बड़ा भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी बड़ी बहनों ने ही उनकी देखभाल की थी। जब राजेंद्र प्रसाद जी 5 वर्ष के थे तब उनके पिता उन्हें फारसी और अर्थमेटिक सिखाने के लिए एक कुशल मुस्लिम विद्वान के पास भेजा करते थे। पारंपरिक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें छपरा जिले के स्कूल भेजा गया। जून 1896 में 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ। उसके बाद में अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ 2 साल के लिए पटना के के घोष अकेडमी में पढ़ने चले गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलने लगी। सन 1902 में राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से उन्होंने अपना स्नातक किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक शिक्षक के रूप में विभिन्न शैक्षणिक स्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इकोनॉमिक्स में अपना MA पूरा करने के बाद वे मुजफ्फरपुर में लंगत सिंह कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए और बाद में वहां के प्रधानाचार्य भी। हालांकि उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज छोड़ दिया और रिपोन कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश ले लिया। सन 1909 में लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। सन 1915 में राजेंद्र प्रसाद जी ने मास्टर्स इन लॉ की परीक्षा पास की और गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। सन 1937 में उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त करी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1916 में वे बिहार और ओडिशा के उच्च न्यायालय में शामिल हो गए। 1917 में उन्हें पटना विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के पहले सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार 1906 में कोलकाता में आयोजित वार्षिक स्तर के दौरान शामिल हुए थे। 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की। चंपारण मिशन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ आने के लिए कहा। महात्मा गांधी जी के समर्पण, साहस और दृढ़ विश्वास के कारण वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन आने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की सहायता देने के लिए अपने वकील के आकर्षक करियर को भी छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद जी को 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया तब वे जेल में थे। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद जी धन जुटाने और राहत के कार्यों में लग गए। ग्राहक का कार्य जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कौशल को साबित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नजरबंद रखा गया। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा को भारत के संविधान के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संविधान पर हस्ताक्षर करके राजेंद्र प्रसाद जी ने इससे मान्यता दी थी। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग सूझबूझ से किया और दूसरों के लिए एक नई मिसाल कायम की। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। यह पहली बार था जब एक ही इंसान 2 बार राष्ट्रपति बना था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मित्रता बढ़ाने के इरादे से कई देशों का दौरा किया। 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी सेवानिवृत्त हो गए और पटना चले गए जहां बिहार विद्यापीठ में रहकर जनसेवा का जीवन व्यतीत करने लगे। सन 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इकोनॉमिक्स में MA की उपाधि प्राप्त की।